नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल. केम छो तुम्ही? मजामध्ये? कसे आहात तुम्ही? मजेत ना? हाउ आर यू ऑल? फाइन. Oh, I am also fine. Thank you very much. So, today I am going to teach you English बाल भारती स्टैंडर्ड 2 के बच्चों के लिए. तो आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं? पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया हुआ था 3.4 स्टोरी टाइम नीनास ड्रीम. तो क्या था नीना का ड्रीम? वो एक गांव में रहने वाली लड़की थी. तो उसके बारे में मैंने आप लोगों के लिए ये लेसन अपलोड कर दिया है. ओके, और आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं इसके क्वेश्चंस एंड आंसर्स. ओके, तो ए, complete the following sentence by using the words and phrases given in the box. अभी यहाँ पर एक बॉक्स में आप लोगों को कुछ वर्ड्स दिए हुए है. ओके, और यहाँ पर ये जो आप लोग को दिया है फिल इन द ब्लैंक्स के जैसा, उसे हम लोगों को ये जो इनकम्प्लीट सेंटेंस इन लोगों ने हमें दिए हैं, उन सेंटेंस को हम लोगों को विद द हेल्प ऑफ दीज वर्ड्स एंड फ्रेजेस हम लोग को ये सेंटेंसेस जो है वो कंप्लीट करने हैं. ओके, तो ये देखने के पहले जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं और उन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन टैप कीजिए. तो आप लोगों को मिलेगा मेरे लाइव स्ट्रीम का नोटिफिकेशन और मेरे न्यू अपलोडेड वीडियोस का नोटिफिकेशन. ओके, और फॉरवर्ड करना मेरे चैनल का लिंक अपने दोस्तों को और रिलेटिव्स को ताकि उन बच्चों का भी फायदा हो. ओके, तो अभी बॉक्स में इन लोगों ने हम लोग को क्या क्या दिया है? फील्ड दिया है. फील्ड यानी जो ओपन जगह होती है ना, या फिर फार्म फील्ड जगह. टू ग्रेज देयर कैटल्स, जहां पर गाय बैल चरते हैं. टू ब्रिंग फायर वुड, जहां पर फायर जलाते हैं ना, लकड़ी जलाते हैं वो. विलेज यानी गांव. स्मार्ट लेडी यानी होशियार लेडी. अ लिटिल गर्ल यानी छोटी लड़की. पायलट, जो एरोप्लेन चलाते हैं ना, उन लोगों को बोलते हैं पायलट. ठीक है, तो अभी यहाँ पर जो सेंटेंस है हम लोग रीड करते हैं. 1, नीना वॉज अ डैश. क्या है? नीना वॉज अ. देखो आप लोगों को लेसन में से ही मिलेंगे आंसर. तो ये रहा, नीना वॉज अ लिटिल गर्ल, है ना. तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे? नीना वॉज अ लिटिल, ये रहा लिटिल, LITTLE, लिटिल गर्ल. ठीक है. 2, नीना लिव्ड इन अ. अभी इसी में आप लोग को मिलेगा नीना लिव्ड इन अ स्मॉल विलेज. तो भाई यहाँ पर विलेज दिया है, क्या स्मॉल विलेज दिया है? ओके, तो यहाँ पर सिर्फ विलेज दिया है तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे सिर्फ विलेज. जो दिया है वही लिखना है हम लोग को, और कुछ एक्स्ट्रा लिखना नहीं है. ओके, देखो, है ना. 3, हर पेरेंट्स वर्कड इन द. कहां पर काम करते थे उसके पेरेंट्स? यही पर है, यही पर है. ये देखो, हर पेरेंट्स वर्कड इन द फील्ड, यानी खेत में काम करते थे. मिल गया ना हम लोग को वर्ड. एज पर सेंटेंस मीनिंग ऑफ वर्ड्स ऑल्सो चेंजेस. ओके, तो हर पेरेंट्स वर्कड इन द फील्ड. तो FIELD. Okay, field. 4, हर ब्रदर वेंट टू द ग्रासलैंड. तो उसका जो भाई था वो ग्रासलैंड में गया था. फिर उसने क्या किया था? या देखो, हर ब्रदर वेंट टू द ग्रासलैंड टू ग्रेज देयर केटल. अपने जानवरों को चराने के लिए गया था. तो कहां पर मिला हम लोगों को भाई? ये देखो, टू ग्रेज देयर
कैटल। ओके, एग्जाम में आप लोगों को ढूंढकर बराबर से लिखने आना चाहिए। ओके, इसके लिए मैं बता रही हूं, टू ग्रेस लिखते समय बिल्कुल भी स्पेलिंग में मिस्टेक्स नहीं करनी है। ओके, देर यानी उनका, कैटल जानवरों को चराने के लिए वो लेकर गया था ग्रासलैंड में। ओके, 5 द ओल्डर गर्ल्स वेंट टू द फॉरेस्ट। क्यों गई वो फॉरेस्ट में? टू ब्रिंग फायरवुड फ्रॉम द फॉरेस्ट। देखो, फॉरेस्ट टू ब्रिंग फायरवुड, टू ब्रिंग फायर वुड। ओके, नेक्स्ट 6 वन डे अ डैश केम टू देयर विलेज। कौन आई उनके विलेज में वन डे? देखते हैं भाई, इसी में का है वो सेंटेंस। वन डे, ये देखो, वन डे अ स्मार्ट लेडी, मेरे जैसी स्मार्ट लेडी वहां पर आई। ठीक है, तो अभी इन लोगों ने यहाँ पर हम लोग को बॉक्स में क्या दिया है भाई? स्मार्ट लेडी दिया है क्या ओनली लेडी दिया है? ओके, अ स्मार्ट लेडी दिया है। वन डे अ स्मार्ट लेडी, लिखते समय क्लियरिटी होनी चाहिए। ओके, है ना? केम टू देयर विलेज। 7 द स्मार्ट लेडी वॉज अ, कौन थी? यस, पायलट ही थी। देखो यहाँ पर ही है। यहाँ बुक में ही मिलेगा हम लोग को इसका जवाब। मैं क्यों बता रही हूँ आप लोगों को? ताकि अगर आप लोगों को खुद से अगर कभी भी ढूंढना पड़े तो तुम लोग है ना बहुत ज़्यादा डर जाते हो और कंफ्यूज हो जाते हो। इसके लिए मैं आप लोगों को बुक्स में से ही ढूंढ कर बता रही हूं। किसी को दिखा क्या? अ पायलट, या देखो इधर इनको दिखा पायलट। ओ ये देखो यहाँ पर है, आई एम अ पायलट, है ना? पायलट ओके, यानी एरोप्लेन चलाने वाली। आई एम अ, हाँ, द स्मार्ट लेडी वॉज अ पायलट, जो एरोप्लेन चलाती है वो। ओके, तो इस तरह से ये हो गया है हमारा कंप्लीट। तो बी में अभी देखते हैं इन लोगों ने हम लोगों को क्या दिया है, क्या करने के लिए कहा है। एक बात सबसे इजी जो आप लोग को कंफ्यूज करती है, और कभी कभी बच्चे लोगों को है ना कंफ्यूजन होता है अपोजिट वर्ड्स सिमिलर वर्ड्स में। तो एक बात हमेशा आप लोग याद रखना, जब भी हम लोगों को कभी भी अपोजिट वर्ड्स रहते हैं ना, तो इस तरह से मल्टीप्लिकेशन का साइन रहता है उसमें। इनटू मीन्स अपोजिट, ओके। और सिमिलर वर्ड होता है ना, तो ये है उसका साइन इक्वल टू। सॉरी, जरा अनकंफर्टेबल है लिखने के लिए मुझे, ठीक है। तो इस तरह से अभी ये जो है अपोजिट वर्ड से, अगर आप लोग को ये पढ़ने को नहीं आ रहा है ना, तो समझ जाना है कि ये अपोजिट वर्ड से ये साइन देख के पढ़ने आना चाहिए वैसे, लेकिन फिर भी मैं आप लोग को आइडिया देके रखती हूँ, है ना। बी, फाइंड द अपोजिट वर्ड्स ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द स्टोरी। अभी है ना यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए हैं, इसमें के अपोजिट वर्ड्स हम लोगों को ढूंढने हैं स्टोरी में से, ठीक है। तो फार यानी दूर, तो उसके अपोजिट क्या है, तो स्टोरी में से ढूंढना है हम लोग को, तो ढूंढ रहे हैं हम लोग। ओके, तो to save your time and mine too, I am already marked opposite words। अभी लेसन में के
ध्यान में रखना, लेसन्स में से अपोजिट वर्ड्स हम लोगों को ढूंढने हैं इनके, ठीक है। तो बिल्कुल भी समझने में गड़बड़ मत करना, क्योंकि फ्रॉम द स्टोरी कहा है ना, तो स्टोरी में से हम लोगों को इनके अपोजिट वर्ड्स ढूंढने हैं। तो जैसे यहाँ पर फार यानी दूर, तो दूर का अपोजिट वर्ड स्टोरी में इन लोगों ने क्या यूज किया है? नियर। फार के अपोजिट है नियर, तो NEAR, नियर। बिग, बिग के अपोजिट है स्मॉल, स्मॉल विलेज दिया है ना यहाँ पे, तो बिग यानी बड़ा, स्मॉल यानी छोटा, SMALL, स्मॉल। फिर बैक, बैक यानी पीछे, और फ्रंट यानी आगे, ओके, सामने, आगे। तो बैक के ऑपोजिट आएगा फ्रंट, FRONT, फ्रंट, ओके। सी द प्रोनाउंसिएशन ऑल्सो। फॉल्स यानी गलत, आप लोग कहते हैं ना ट्रू और फॉल्स, तो फॉल्स यानी गलत, तो गलत के, फॉल्स के अपोजिट स्टोरी में क्या दिया है? ट्रू, TRUE, ट्रू यानी सही, करेक्ट, ओके। फॉल्स के अपोजिट आएगा TRUE, ट्रू। उसके बाद है यंगर, यंगर यानी छोटा, और ओल्डर यानी बड़ा, तो यंगर के अपोजिट आएगा ओल्डर, OLDER, ओल्डर। सैड, सैड यानी दुखी होना, तो सैड के ऑपोजिट हैप्पी, के, तो सैड के ऑपोजिट आएगा हैप्पी। इज इट क्लियर? आई होप अभी इसमें आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं है, ओके। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, ओके। तो चलो भाई, ओके। तो ये तो भाई आप लोगों का बहुत ही फेवरेट वाला है, मैचिंग। सी, मैच द स्टेटमेंट्स विद द पिक्चर्स। तो यहाँ पर उन लोगों ने कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं और यहाँ पर पिक्चर्स दिए हुए हैं। तो स्टेटमेंट को जो मैच करता है उस पिक्चर को हम लोगों को मैचिंग करना है ना आप लोग के फेवरेट और पसंदीदा। लेकिन उसके लिए रीड करने आना चाहिए, और रीड करने आएगा तो समझ में भी तो आना चाहिए, है क्या नहीं? तो नीना वांटेड टू क्रॉस इट, तो क्या क्रॉस करना चाहती थी? लेसन में का ही है, देखो। अगर ये या शी सॉ द सी, शी वांटेड टू क्रॉस इट, तो ये जो है ना पानी, इसे वो क्रॉस करना चाहती थी। तो हम लोग कैसे करेंगे इसको मैचिंग? ऐसे करेंगे, ठीक है। ये है ना लाइन, आप लोग है ना ऐसे नहीं लेकर जाओगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे इसके लिए, ठीक है। कभी भी मैचिंग में दूसरे इसको टच नहीं होना चाहिए, लाइन डायरेक्ट जिसका वर्ड है उसी को टच करना है आप लोग को, ओके। नीना वांटेड टू टच इट, किसे टच करना चाहती थी नीना? मून को, ठीक है। नीना वांटेड टू स्विम, उसी में है, उसी पैराग्राफ में है सब कुछ, ठीक है। एंड नीना वांटेड टू फ्लाई लाइक बर्ड्स। देखो ये लाइन से लाइन कट होगा तो चलेगा, लेकिन आपका ये लाइन इसमें से जाएगा तो गलत हो गया। तो एक सेंटेंस के 3 मैचिंग करेंगे तुम लोग,
है ना। इसी भी गलतियां बहुत बच्चे करते हैं, ठीक है। तो प्लीज डोंट डू मिस्टेक लाइक दिस, एंड बिकॉज ऑफ दिस यू विल लूज योर मार्क्स, ओके। एंड दीज ऑल माई इंस्ट्रक्शंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी मैं जो बोल रही हूँ आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप लोग मैचिंग करते हैं तो मैचिंग करते समय कुछ बच्चे लोग क्या करते हैं ना, ऐसे लाइन खींचते हैं। उनको समझता है कि इसे ही मैच करना है, लेकिन अगर आप लोग ऐसे लाइन खींचोगे तो एक सवाल का 3 जवाब तो गए आप लोग के मार्क्स। इसके लिए जो जवाब है ना उसे ही हम लोगों को लाइन दिखाना है, बाकी किसे भी हमें टच नहीं करना है, ठीक है। भले ये अंदर से लाइन टच हो गए तो चलेगा, लेकिन आंसर्स को टच नहीं होनी चाहिए, ओके। चाहे ऐसा हो, चाहे वर्ड्स में हो, चाहे सेंटेंस में हो, कैसे भी हो, ये गलती आप लोग कभी भी मत करना, ठीक है। अभी यहाँ पर नीचे डी में आप लोगों को दिया है रीराइट द सेंटेंसेस यूजिंग कैपिटल लेटर्स। अभी यहाँ पर इन लोगों ने आप लोगों को ऐसे ही सेंटेंस दे दिए हैं, तो हम लोग को उसे करेक्ट करके लिखना है, ठीक है। फुल स्टॉप्स देना है एंड क्वेश्चन मार्क्स भी देना है, ठीक है। तो कभी भी हम लोग जब सेंटेंस लिखते हैं ना, तो सेंटेंस का जो स्टार्टिंग वर्ड जो होता है वो तो कैपिटल होता ही है, प्लस नाउन होगा, नेम होगा, तो वो वर्ड भी कैपिटल ही होता है। तो अभी देखो इन लोगों ने नीना का जो एन है उसे स्मॉल लेटर में किया है, देखो ये है ना, नीना वॉज अ लिटिल गर्ल, देखो। फिर उसके बाद एक फुल स्टॉप देना है ना हम लोग को, तो इन लोगों ने यहाँ पर फुल स्टॉप भी नहीं दिया है और नीना का एन भी इन लोगों ने स्मॉल लिखा है। तो हम लोग को उसे करेक्ट करके लिखना है, एन नीना वॉज अ लिटिल गर्ल, है ना, गुड। नाउ 2 विल माई विशेस एवर कम ट्रू। अभी ये क्या है, क्वेश्चन है जो नीना ने अपने आप से पूछा है। सेंटेंस में क्या है ये देखो, विल माई विशेस एवर कम ट्रू, तो क्वेश्चन मार्क आया ना यहाँ पे, तो विल का डब्ल्यू आएगा कैपिटल, विल माई wishes ever come true, तो मेरी जो इच्छा है वो पूरी होगी, सच्ची होगी, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन मार्क, इसी के मार्क से आप लोगों को ओके। अगर ये नहीं दोगे आप लोग तो आधा मार्क कट गया आप लोग का। अगर ये आपने कैपिटल नहीं लिखा तो आपका आधा मार्क कट गया। इसके लिए मैं बुक में का भी आप लोग को दिखा रही हूँ कि हम लोगों ने कैसे लिखा है, ठीक है। 3 आई एम गोइंग टू लिव इन यूर विलेज। कहाँ है ये देखो, आई एम गोइंग टू लिव इन यूर विलेज। तो आई जो होता है ना बच्चों, कभी भी कहीं पर भी आप लोग बीच में भी लिखेंगे ना तो भी आई आप लोग को कैपिटल ही लिखना होता है, ओके। तो अभी देखो यहां पर आई कैपिटल आएगा, आई एम गोइंग टू live in your village। तो ये एक सेंटेंस है, तो इन लोगों ने फुल स्टॉप नहीं दिया है तो हम लोग को फुल स्टॉप देना है और फर्स्ट लेटर कैपिटल करना है, ओके। 4 आई एम अ पायलट, देखो इधर है, या ये देखो आई एम अ पायलट, है ना। तो कैपिटल आई लिखना है हम लोग को, आई
M A पायलट। फुल स्टॉप। फुल स्टॉप नहीं दोगे तो आधा मार्क कट। Who are you? क्वेश्चन मार्क है ना, ये क्वेश्चन है ना। और फर्स्ट लेटर कभी भी कैपिटल ही होता है, और देखो ये यहां पर ही है। Who are you? जो लोग बच्चे लेसन रीड करते हैं ना, उन लोग को बराबर पता होता है। Who are you? यानी तुम कौन हो? क्वेश्चन मार्क। ओके। 6 नीना वॉज हैप्पी। तो इसमें नीना का जो एन है कैपिटल आएगा। वॉज हैप्पी। हो गया, है ना इजी। समझ में आए तो सब इजी, नहीं समझ में आए तो सब हार्ड। तो फटाफट लाइक कीजिए, फॉरवर्ड कीजिएगा मेरे चैनल का लिंक अपने दोस्तों को और रिलेटिव्स को। और कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर कोई डाउट नहीं है तो एक थैंक्स तो मेरे लिए बनता ही है ना। तो अगला जो आप लोग का लेसन है ना, लेसन लैंग्वेज स्टडी 3.5 एक्शन वर्ड्स, उससे मैं अभी जल्दी ही अपलोड करती हूँ आप लोगों के लिए। और तब तक के लिए आप लोग ये जो है 3.4 नीनाज ड्रीम लेसन भी देखना और उसके क्वेश्चन एंड आंसर्स भी सॉल्व करना। ओके। तो इस तरह से ही आप लोगों को सवाल पूछे जाएंगे, तो आप लोग को सवाल क्या है समझ में आएगा, आंसर्स कैसे लिखने हैं वो समझ में आएगा, तो ही आप लोग लिख पाओगे, है क्या नहीं। तो अभी देखो मेरा ये वीडियो और अपने दोस्तों को भी दिखाओ। ओके। तो ऑल द बेस्ट आप लोगों को। स्टे होम, स्टे सेफ एंड बाय बाय।